नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इन फाइन आर्ट एजुकेशन में। आज आपके लिए लेकर आए हैं कंप्लीट ब्लड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक प्यारा सा लेक्चर ब्लड। ये कंप्लीट ब्लड आपके वन शॉट में हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं वो भी देखेंगे। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एटसेट्रा सब पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर बिना किसी टाइम वेस्ट के। रेगुलर क्लासेस आपके आ ही रही है और कोई डाउट हो तो कमेंट करें, कुछ चाहिए हो तो भी कमेंट करें, जो चाहिए सब मिलेगा। नोट्स के लिए टेलीग्राम पर जाओ और वहाँ से नोट्स ले लो आप। एक मतलब एक जैसे वीडियो की लिंक है, वीडियो की लिंक के बाद में जो पीडीएफ होती है वो उसकी नोट्स की पीडीएफ होती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ब्लड। तो देखिए ब्लड होता क्या है। ब्लड एक आपने पढ़ा है, आप देखो ज़्यादातर हिंदी मीडियम से है तो आपने एक पढ़ा होगा कि ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। ऐसे पढ़ा था आपने? याद करो याद करो, पढ़ा था ना? पढ़ा था। तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या हो गया? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट प्रोवाइड्स वन ऑफ द मीन्स communication between cell of different parts of the body and external environment। कैसे कैसे करता है कम्युनिकेशन? ये कम्युनिकेशन ऐसे करता है कि जैसे इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू एंड CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स फॉर एक्सक्रेशन। तो ब्लड ब्लड का काम क्या होता है भाई? आपने नाम सुना होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन सुना है, एक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन सुना है, ये नाम सुना है ना आपने? होता क्या है कि हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो वो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और अगर CO2 के साथ जुड़ जाए तो होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब सुनो, इसमें से लिखा है कि जो ब्लड है ना आपका, ब्लड क्या करता है? कैरी करता है। कैरी का मतलब क्या होता है? एक से, अब वो आम वाली कैरी नहीं, आम वाली कैरी नहीं है, मैंगो वाली नहीं, ये है कैरी मतलब कि ले जाने का काम करता है एक तरीके से। तो ब्लड है वो ऑक्सीजन को, लंग्स से ऑक्सीजन को टिश्यू तक ले जाता है और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लेके आता है, जिससे कि जो CO2 है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। ये होता है एक ब्लड का काम। आगे चले, ब्लड का कलर कौन सा होता है? ब्लड का कलर होता है ब्राइट रेड इन आर्टरी। अब देखो, अब वो ब्लड वेसल्स पढ़ी आपने। ब्लड वेसल्स में ब्लड वेसल्स कितनी होती है? ब्लड वेसल्स होती है सर, एक सेकेंड सुनो सर। ब्लड वेसल्स से पढ़ी हमने, ब्लड वेसल कितनी होती है? ब्लड वेसल्स हमने 3 पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी सर? हमने पढ़ी सर, एक तो आर्टरी पढ़ी है, एक वेन पढ़ी है, और एक थी सर कैपिलरीज। ठीक है, बिल्कुल सही, सही पढ़ा है आपने। किसी ने पढ़ाया हो, सही पढ़ाया है, ठीक है। कहीं से भी पढ़ के आए हो, बिल्कुल सही पढ़ा है। अब सुनो, जो आर्टरी होती है इसमें एक तरीके से क्या है, प्योर ब्लड होता है। वेन है इसमें इम्प्योर होता है, और कैपिलरीज का आपको पता ही है। अब सुनो, अब हम बात करते हैं किसकी, आर्टरीज की जो कलर की बात करें अपन। जो आर्टरीज में जो कलर होता है ब्लड का, वो कौन सा होता है? वो होता है ब्राइट रेड इन आर्टरी। जबकि जो वेन है वो कौन सी होती है? वो होती है डार्क रेड। अब आपने देखा होगा वेन्स आपको दिखती है लेकिन आर्टरी आप नहीं देख पाते हो। जो आपको अभी हाथों में दिख रही है वो कौन सी है? वो होती है वेन्स। क्यों होती है? क्योंकि जो वेन होती है वो क्या होती है? सुपरफिशियल होती है, और जो आर्टरीज है वो कौन सी होती है? वो होती है डीप। डीप होती है, ज्यादा अंदर होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मास की बात। मास मतलब कई तरीके से वजन कर सकते हैं अपन इसको। तो 8% ऑफ बॉडी मास, बॉडी का जितना भी मास है, जितना भी द्रव्यमान है, उसका 8% क्या होता है? 8% होता है ब्लड का। कैसे सर? जैसे सपोज कीजिए किसी का 100 kg क्या है, वेट है, तो उसमें 8 लीटर क्या हो जाएगा? तो उसमें 8 लीटर क्या हो जाएगा? ब्लड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम अब एवरेज लेके चले भाई, ज़्यादातर तो नहीं है ना भाई, 100 kg सभी का तो नहीं होता 100 kg वेट, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में कितना ब्लड होता है वो होता है 5 to 6 लीटर, 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है। जो कि एक बॉडी का 8% होता है। कर ली बात। पीएच की बात करें, पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन फुल फॉर्म होती है। तो वो कितना होता है? वो होता है स्लाइटली एल्कलाइन। स्लाइटली एल्कलाइन होता है, मतलब बेसिक होता है एक तरीके से। कितना होता है? 7.35 to 7.45 ये रेंज होती है, और एवरेज लेके चले तो वो होता है 7.40। ये होता है इसका पीएच, ब्लड का पीएच होता है, ठीक है। अब बात करते हैं टेस्ट के बारे में। टेस्ट होता है इसका साल्टी, साल्टी मतलब नमक, नमकीन इसका वो होता है, नमक की तरह होता है इसका टेस्ट। टेम्परेचर, ये टेम्परेचर होता है इसका। वॉल्यूम की हमने बात कर ली, ठीक है सर। आगे चलते हैं। कंपोज कॉम्पोजिशन ऑफ या कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, कंपोजिशन कौन कौन सी होती है इसमें? तो ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रो कलर्ड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। क्या होता है इसमें? ट्रांसपेरेंट क्या होता है? प्लाज्मा होता है जिसमें अलग अलग सेल्स पाई जाती है। प्लाज्मा कंसिस्ट अबाउट 55% एंड सेल अबाउट 45% ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ठीक है।
ब्लड मेक्स अप टू अबाउट 7% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, यहाँ पर 7% आ गया, वहाँ पर 8% आ गया, तो ऐसे अलग अलग देखने को मिलेगा आपको, लेकिन आप 7.7% याद रखो। ठीक है, बॉडी वेट अबाउट 5.6 लीटर इन ए 70 kg में। ठीक है, वो आ गया ना, 70 kg का कोई व्यक्ति है, उसका 7% निकालेंगे तो कितना आता है, इतना ब्लड आता है। ठीक है, यहाँ तक बात कर ली हमने। ठीक है सर, आगे चलते हैं हम। अब हमने क्या बात करी, हमने सर ये बात करी है कि आपने बताया कि देखो ये हो गया हमारे पास क्या, ब्लड। ब्लड हो गया, ब्लड को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। ब्लड को हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया। एक तरफ क्या हो गया, एक तरफ तो हो गया सर प्लाज्मा, और एक हो गया सेल्स। ठीक है, वही पढ़ा है हमने, जस्ट देखो प्लाज्मा हो गया एंड सेल्स। ठीक है ना, अब सुनो, प्लाज्मा कितना था, प्लाज्मा था सर 55% था। ठीक है, और सेल कितनी थी, सेल थी 45%। ठीक है, चलो ठीक है ना, ये हो गया, हमने ब्लड को दो टाइप में डिवाइड कर दिया। ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड में एक तो होता है प्लाज्मा और एक होता है सेल्स। जो सेल्स है क्या है, सेल्स में क्या क्या गया, सेल्स में आ गया अपने पास आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और प्लाज्मा है, प्लाज्मा ट्रांसपेरेंट होता ही है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले प्लाज्मा देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ये आप नोट कर लेना डायग्राम से, आपको क्या थोड़ा सही से समझ में आ जाएगा। जो हमने पढ़ा है ना अभी, जस्ट जो पढ़ा है अभी, ये वाला पोर्शन, इनको हमने क्या डायग्रामेटिक कर दिया। देख लेना है, नोट्स में नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें मैंने मिटा दिया है। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, तो ये देखो ये ब्लड हो गया टोटल, ओवरऑल ब्लड है। ब्लड में क्या है, ब्लड में डब्ल्यूबीसी हो गई, एसी, प्लेटलेट्स हो गई, और ये हो गई आरबीसी। ठीक है, ब्लड सेल्स हो गई। देखिए इधर की साइड, तो ये जैसे पूरा ब्लड है, ब्लड को हम वो करेंगे, ब्लड को देखेंगे बाद में, तो उसमें जो ट्रांसपेरेंट होता है वो होता है प्लाज्मा, कितना होता है 55% हो गया। ठीक है, फिर ये हो गई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ओके, समझ में आ गया ना, आ गया सर, बिल्कुल सर। अब आगे चलते हैं अपन प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा, द कंसिस्टेंट ऑफ प्लाज्मा आर अब वाटर 90 to 92% एंड डिसॉल्व्ड सब्सटेंस इंक्लूडेड। देखो प्लाज्मा में क्या क्या होता है, प्लाज्मा में 90 से 92% तो क्या होता है, पानी होता है, वाटर होता है। उसके साथ साथ उसमें कुछ सब्सटेंस भी होते हैं, डिसॉल्व सब्सटेंस होते हैं। कौन कौन से हो गए, प्लाज्मा प्रोटीन और इनऑर्गेनिक साल्ट। क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन और इनऑर्गेनिक साल्ट। देखिए प्लाज्मा प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से हो गए, एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, एंड फाइब्रिनोजन हो गया, जो कि क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। जो ग्लोबुलिन्स है इंक्लूड एंटीबॉडीज। अब आपने पढ़ा होगा इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ा है आपने, IgG, IgA वगैरह पढ़ा था ना, वो है ये इम्यूनोग्लोबुलिन वाला। इनऑर्गेनिक साल्ट है, इसमें कुछ मतलब है नहीं, इनको ज़्यादातर आते नहीं है, बस नाम याद रखो आप क्या क्या होता है इसमें। सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, फास्फेट हो गया, आयरन हो गया, Fe है ना, कैल्शियम हो गया, और कॉपर हो गया। ये होता है अपने पास इनऑर्गेनिक साल्ट एंड प्लाज्मा प्रोटीन। क्या पढ़ा हमने, वापस एक बार डायग्राम में देख लो। जैसे ये हो गया ब्लड, ब्लड है, एक तो हो गया प्लाज्मा, और एक हो गया सेल। सेल में क्या होगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, जबकि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में क्या होता है, एक तो हो गया प्लाज्मा को हमने कर दिया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, और एक हो गया कौन सा, प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, और एक होता है अपने पास इसमें क्या, वाटर। ठीक है, जो प्लाज्मा प्रोटीन है इनमें 3 प्रोटीन होती है, कौन कौन सी, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है उसमें क्या क्या हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा। वाटर, वाटर कितना होता है, वाटर होता है सर 90 to 92%। आ गया, ये सेल हो गई, ये प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा होता है 55%, ये हो गया 45%। कंप्लीट। अब देखते हैं अपन किसके बारे में, ये जो प्रोटीन है ना, ये इनके बारे में हम देख लेते हैं। वापस से इनको मिटा देते हैं, बाद में काम आएगा ये। चलो सर, एल्बुमिन्स प्रोटीन है, दिस फॉर्म्ड इन लिवर, लिवर में बनती है, लिवर में इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, लिवर में होता है। दे आर द मोस्ट एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन एंड देयर मेन फंक्शन इज टू मेंटेन नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन है, इसका फंक्शन क्या है, एल्बुमिन का फंक्शन है ऑस्मोटिक प्रेशर का। ठीक है, कहाँ पे मिलती है ये होती है लिवर में। कहाँ पे, लिवर में फॉर्मेशन होता है, और मोस्ट एबंडेंट मतलब कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है ये हमने 3 बातें हमने एल्बुमिन से निकाल ली। ठीक है, ग्लोबुलिन्स की क्या क्या खासियत है, तो मोस्ट आर फॉर्म्ड इन लिवर, वो ये भी वो लिवर में फॉर्मेशन होता है इसका, एंड रिमाइंडर इन लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, छोड़ो इसको। मेन फंक्शन क्या है इसका, एन इम्यूनोग्लोबुलिन्स। जो ग्लोबुलिन्स है वो एक तरीके से एंटीबॉडीज की तरह काम करती है। दे फंक्शन एज यानी कि की तरह एंटीबॉडीज की तरह काम करती है ये। अब सुनो,
एंटीबॉडीज हमने देख ली कौन सा, इम्यूनोग्लोबुलिन, विच आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रोड्यूस बाय लिम्फोसाइट एंड देयर। अब लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट कितनी होती है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना तो आगे सुनोगे। प्ले इंपॉर्टेंट रोल पार्ट इन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, इम्यूनिटी होती है सिर्फ दो टाइप की, इन्नेट एंड एक्वायर्ड। इन्नेट इम्यूनिटी है वो बाय बर्थ होती है, और एक्वायर्ड है वो हम बाद में अडेप्ट करते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा डीप नहीं जाना है, आगे पढ़ेंगे वो, नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा आपके, ठीक है। ग्लोबुलिन से हमने क्या निकाला, वही फॉर्मेशन हो गया, एक तो एक हो गया इम्यूनोग्लोबुलिन की तरफ काम करती है, ये ऑस्मोटिक हो गया और ये लीवर हो गया, ठीक। अब आता है फाइब्रिनोजन, क्या आता है अपने पास, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन भी एक तरीके से प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है, दिस सिंथेसाइज्ड इन लिवर, वही लीवर में संश्लेषित होती है, एंड एसेंशियल फॉर ब्लड कोगुलेशन। काम क्या करता है ये, कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन, कोगुलेशन मतलब कि जो क्लोट बनता है, क्लोट बनता है रक्त का थक्का, नाम सुना है ना, ब्लड का थक्का, रक्त का थक्का, उसके रूप में काम करता है भाई, आई बात समझ में। अब क्लोटिंग फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर्स कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, क्या करता है ये, वो भी देख लेते हैं अपन, फाइब्रिनोजन आया है तो। दीज आर सब्सटेंस एसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, जो ये फैक्टर्स है वो ब्लड के कोगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब और आगे बताइए, सीरम इज प्लाज्मा फॉर्म विच इन क्लोटिंग फैक्टर हैव बीन रिमूव्ड। क्या समझ में आया सर, हमने ये समझा कि सीरम क्या होता है, सीरम क्या होता है, सीरम में अगर आप क्या करो, प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर निकाल दो, वो कहलाता है सीरम। क्या कहा, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर, इट कॉल्ड सीरम, ठीक है। प्लाज्मा में से आप क्या करो, क्लोटिंग फैक्टर को निकाल दोगे तो क्या बचेगा, सीरम बचेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, अरे हाँ या ना, आगे ना, चलो अच्छी बात है, आनी भी चाहिए। तुमने क्या किया, प्लाज्मा में से क्या निकाला हमने, प्लाज्मा में से सर हमने क्लोटिंग फैक्टर निकाल दिया, उसको बोलते हैं अपन सीरम। आगे चलते हैं, सेल्यूलर कंटेंट ऑफ ब्लड। अब बात आती है सेल्यूलर कंटेंट के बारे में। अब जो कोगुलेशन की प्रोसेस थी ना, उसको हम थोड़ा आगे देखेंगे, हीमोस्टेसिस वगैरह वो सब थोड़ा आगे देखेंगे, तो उसमें कौन कौन से वो फैक्टर वगैरह होते हैं वो बाद में देखेंगे। हम देख लेते हैं सेल्स के बारे में। तो सेल्स है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल, कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एक्सेट्रा। तो इसमें क्या है, ये 3 टाइप की सेल होती है। आरबीसी है उसको हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स, और ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी के बारे में, और उसके पहले क्या है कि द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन कॉल्ड हीमोपोइसिस एंड टेक प्लेस इन द रेड बोन मैरो। अब आप कहोगे सर जो ब्लड बन रहा है, जो ब्लड बन रहा है इसको बोल देंगे क्या, जो ब्लड बन रहा है ना उसकी प्रोसेस को बोलते हैं हीमोपोइसिस, और अगर जो टूट रहा है, ब्लड नष्ट हो रहा है, उसको बोलेंगे फिर हीमोलाइसिस। भाई पोइसिस है, देखो हीम का मतलब तो क्या होता है, हीम का मतलब तो होता है ब्लड, कहीं भी हीम आ गया मतलब ब्लड हो गया, ठीक है। और पोइसिस है, पोइसिस का मतलब होता है बनना, और अगर यहाँ पे आएगा क्या, लाइसिस, मतलब कि नष्ट होना, टूटना, ठीक है। रटो मतो समझो, यहीं कहीं याद करके जाओ, बाद में याद करने की जरूरत न पड़े। एंड टेक प्लेस विद इन रेड बोन मैरो, और ये बनता कहाँ पर है, जो ब्लड वगैरह है, ब्लड सेल्स है, ये ब्लड बनता कहाँ है, ये बनता है रेड बोन मैरो में। अब रेड बोन मैरो क्या होती है, रेड बोन मैरो वो होती है जैसे आपने ये बोन है आपके पास, तो बोन के अंदर पाया जाता है एक सब्सटेंस, रेड बोन मैरो वहां पे पाई जाती है। आगे पढ़ोगे आप, नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा आपके पास पूरा, भाई आपने नर्सिंग ले ली ना, नर्सिंग कर रहे हो तो मतलब आप पूरी आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स वगैरह है, क्या क्या होता है, सब कुछ पढ़ोगे। एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, बाइकोन के स्ट्रक्चर किसकी कैसे होती है इसकी, बाइकोन के, एक होती है बाइकोन, एक होती है कॉन्वेक्स, एक होती है कॉनकेव, तो ये कौन सी है, कॉनकेव। और क्या है, नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब कि इसमें केंद्रक, केंद्रक नहीं पाया जाता। डायमीटर कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर होता है इसका डायमीटर। डायमीटर किसे बोलते हैं, रेडियस एंड डायमीटर पता ही आपको, त्रिज्या व्यास। अब यार मैथ भी पढ़ाऊंगा क्या मैं, मैथ थोड़ी पढ़ोगे अभी। दिस इज द वॉल्यूम। अब ये पीसीवी क्या होता है, पीसीवी मतलब हीमोक्रिट, हीमोक्रिट क्या होता है, अगर हीमोक्रिट कम होता है, एनीमिया वगैरह होता है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ आरबीसी इन 1 लीटर, यानी पीसीवी या हीमोक्रिट क्या है, 1 लीटर में कितना आरबीसी है, 1 लीटर में कितना आरबीसी है। टोटल ब्लड कितना है, 5.6 लीटर,
लेकिन हम 5.6 लीटर की बात ना कर कर हम 1 लीटर की बात करें, 1 लीटर ब्लड की बात करें, तो 1 लीटर ब्लड में कितना आरबीसी है, वो होता है हीमोक्रिट। ठीक है ना? अरे बात समझ में आई कि नहीं? आगे ना, हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन, हीमोग्लोबिन कितना होता है? तो हीमोग्लोबिन को हम कैसे लेते हैं? हीमोग्लोबिन मिन सेल हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन, हीमोग्लोबिन को एचबी से भी शो करते हैं। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ आरबीसीज। हीमोग्लोबिन को हम 100 ml में शो करते हैं। लाइफ स्पान ऑफ इरिथ्रोसाइट कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन के इसका जीवन काल होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। अब आप बोलोगे सर ये आपने क्या पढ़ा है? मुझे पढ़ा है ना ये वाला, ये क्या है? तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट मैं बताऊंगा लेकिन आगे, लेकिन ये बता दूं कि हीमोग्लोबिन को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं या फिर उसका रेंज लेते हैं वो 100 ml में लेते हैं, जबकि जो हीमोक्रिट है, हीमोक्रिट को हम लेते हैं 1 लीटर की। ये बताने जा रहा हूँ मैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, आरबीसी की जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। अभी बताया इरिथ्रोपोइसिस, पोइसिस का मतलब बनना, इरिथ्रो मतलब आरबीसी हो गई। अब आप कहोगे सर डब्ल्यूबीसी को, तो डब्ल्यूबीसी का क्या होगा? ल्यूकोपोइसिस। ठीक है। और थ्रोम्बोसाइट का या प्लेटलेट्स का क्या होगा? थ्रोम्बोपोइसिस हो गया। थ्रोम्बोलाइसिस मतलब कि नष्ट होना, इरिथ्रोलाइसिस मतलब कि उसको नष्ट होना। ठीक है। लाइसिस आ गया मतलब कि उसका नष्ट हो रहा है, कमी हो रही है, डिग्रेडेशन हो रहा है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू मेन फीचर्स। जो इरिथ्रोपोइसिस है उसको 7 दिन का टाइम लगता है पूरी प्रोसेस को होने में। कैसे बनती है वो? स्टीम सेल से बनती है। स्टीम सेल से इरिथ्रोसाइट्स बनती है, इस क्रिया को अपनी इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस है ये 2 फीचर्स में होती है, एक तो हो गया मेचुरेशन ऑफ सेल, एक हो गया फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इनसाइड सेल। भाई हीमोग्लोबिन का होता है, हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर। जैसे ये आरबीसी है तो इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, ठीक है ना? आगे बात समझ रहे हैं? चलो सर, ये हो गया हमने आरबीसी की बात कर रहे अपन। साइज कितनी होती है इसकी? ये साइज होगी इसकी। कलर क्या होता है? कलर रेड होता है। क्यों होता है रेड? हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसमें इसलिए। काउंट की बात करें तो ये इसमें मेल में और फीमेल में पाया जाता है 5.4 मिलियन आरबीसी माइक्रोलीटर। लाइफ स्पान हमने बात ही कर ली 120 दिन का। ये होती है इरिथ्रोपोइसिस की क्रिया। इरिथ्रोपोइसिस कैसे होता है? ये होता है स्टीम सेल। स्टीम सेल है, स्टीम सेल से पूरी प्रोसेस होती है। इरिथ्रोसाइट बन गई, ये डब्ल्यूबीसी बन गई, ये थ्रोम्बोसाइट बन गई। मतलब इसमें पूरी सेल को बना दिया। मतलब एक ही डायग्राम में आपकी पूरी जो क्रिया है, पूरी प्रोसेस है, थ्रोम्बोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस, वो सब आ गई। और इरिथ्रोपोइसिस, ये तो गई इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है। ये हो गई थ्रोम्बोपोइसिस, थ्रोम्बोसाइट बन गया इसमें। और जो बीच में बच रहा है ये वाला, ये हो गया ल्यूकोपोइसिस। क्यों? क्योंकि इसमें ल्यूकोसाइट बन रहा है, ये ल्यूकोसाइट बन रहा है। ये एरिथ्रोसाइट बन गया, ये थ्रोम्बोसाइट बन गया। तो इनको तो भाई आपको रटना पड़ेगा, और कुछ इसका वो है नहीं। एक आपको एक सिस्टमेटिक एक और भेज देंगे आपको, एक डायग्राम, और उससे आपको ईजी रहेगा और समझने के लिए। टेलीग्राम पर मिल जाएगा वो आपको। फिर आता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट को हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। दिस सेल दिस सेल हैव एन इंपॉर्टेंट फंक्शन डिपेंडिंग। हाँ भाई, जो डब्ल्यूबीसी उसका काम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का काम होता है फाइटिंग करना। किसके अगेंस्ट? माइक्रोब्स जो ठीक है ना भाई। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का काम होता है माइक्रोब्स के अगेंस्ट फाइटिंग करना। जो भी सब्सटेंस आ रहे हैं, एंटीजन वगैरह आ रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ना, लड़ने का काम होता है इसका डब्ल्यूबीसी का। ये लड़ती रहती है। ल्यूकोसाइट्स आर द लार्जेस्ट ब्लड सेल, दे अकाउंट फॉर अबाउट 1% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ठीक है। टू मेन टाइप्स, इसके जो ल्यूकोसाइट है 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। ये देखो, ये डब्ल्यूबीसी हो गई। डब्ल्यूबीसी को हमने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट एग्रेनुलोसाइट क्यों कहा है? मतलब इसमें इसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कहा है, इसका स्ट्रक्चर के बेस के अकॉर्डिंग का। इसमें जो ग्रेनुलोसाइट है उसको हमने 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल्स जो कि 65% पाया जाता है, एसिडोफिल्स या इसको अपन एक और बोलते हैं इयोसिनोफिल, इससे अपन एक और नाम दे देते हैं इयोसिनोफिल्स। ठीक है। बेसोफिल हो गया। और एग्रेनुलोसाइट इसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट हो गया। ठीक है, ये आपने बात कर ली। आगे चलते हैं हम साइज शेप के बारे में। तो इसकी शेप कितनी होती है? कैसी होती है? अमोबॉइड न्यूक्लिएटेड होता है इसमें, मतलब अमीबा की तरह। इसमें क्या होता है? जैसे अमीबा की आपने स्ट्रक्चर देखी तो कुछ ऐसा होता है अमीबा। ठीक है। वैसे इसका न्यूक्लियस होता है केंद्रक होता है। साइज की बात कर ली, साइज ये होती है 12 से 15 माइक्रोमीटर।
कलर हो गया, कलरलेस होती है, कलरलेस हो गई है। काउंट कितना होता है 5,000 से 10,000 WBC होती है इसमें। लाइफ स्पेन कितना हो गया 10 से 13 दिन। ठीक है, अब सुनो, डिक्रीज नंबर ऑफ WBC की नंबर अगर डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो उसे बोल रहे हैं ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपीनिया। और अगर बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उसे बोल रहे हैं ल्यूकेमिया। ठीक है, मिया, भाई जहाँ पे मियाँ आ जाए उसका काम क्या है, मियाँ तो बढ़ाता है, मियाँ का काम क्या होता है, बढ़ाना। ईमिया मतलब हो गया ब्लड, ब्लड में ल्यूकोसाइड बढ़ जाए। ठीक है, इसे ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। पर अब देखो सुनो, अब इसको कैसे याद रखोगे आप। देखो कोई छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनको बोलना नहीं आता, तो वो क्या बोलते हैं, अब वो अपनी मम्मी को बोलते हैं पानी पी लिया, भाई पी लिया उन्होंने पानी, उनको पानी पी लिया, तो वो क्या बोलेंगे, पानी पीनिया, पानी पीनिया। मतलब ऐसे ऐसे उनकी आवाज़ ऐसी होती है, पानी पीनिया ऐसे बोलते हैं ना, मतलब वो ऐसा कहना चाहे पानी पी लिया। तो पानी पी लिया, पहले उसके पास कितना था पानी, फुल गिलास हो गया, पानी कितना है, फुल गिलास है। फिर क्या हुआ, उसने पानी पी लिया। ठीक है, पानी पी लिया उसने, तो यहाँ तक हो गया जैसे पानी, तो उसने पानी पी लिया, पहले यहाँ तक था, फुल था, वो बोलेगा पानी पी लिया, मतलब उसने पानी पी लिया है, तो पी लिया है, तो पी पानी पिया, तो पानी का क्या हो गया, कम हो गया पानी गिलास में। ये ऐसे समझो आप इसको, पानी पी लिया, छोटे बच्चे बोलते हैं पानी पी लिया, तो वैसे पी लिया मतलब कि कम हो गया, पिया है उसने तो कम हो गया। तो ल्यूकेपीनिया मतलब कि ल्यूकोसाइट कम हो गई। थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स को बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, एक तरीके से कोगुलेशन का काम होता है प्लेटलेट्स का। दीज आर, अभी देखेंगे आगे, सॉरी कोई मिस्टेक हो गई हो तो, दीज आर वेरी स्मॉल नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क। प्लेटलेट्स क्या होती है, प्लेटलेट्स आपके बहुत स्मॉल नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, केंद्रक नहीं होता है इसमें, और बहुत छोटी होती है। डायमीटर कितना हो गया इसका, 2 से 4 माइक्रोमीटर का हो गया इसका। डिराइव फ्रॉम साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स, याद रखिए मेगाकैरियोसाइट इन आरबीसी। ठीक है, रेड बोन मैरो, सॉरी। ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, डिराइव फ्रॉम रप्चर ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। कैसे बनता है ये, भाई इसका निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जो मेगाकैरियोसाइट्स है उनके रप्चर होने पर, रप्चर का मतलब होता है नष्ट होने पर बनता है, स्मॉल होता है, स्मॉलेस्ट होता है, आर फ्रेगमेंटेड ऑफ मेगाकैरियोसाइट लेक न्यूक्लियस, मतलब कि न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। नॉर्मल प्लेटलेट्स कितनी होती है, 3 लाख, 3 लाख के समथिंग होती है। और कितने दिन तक इसका लाइफ स्पैन होता है, तो हो गया 5 से 9 दिन का इसका लाइफ स्पैन हो गया। हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस का मतलब क्या होता है, व्हेन अ ब्लड वेसल्स इज डैमेज, जब क्या हो ब्लड वेसल डैमेज हो जाए, लॉस ऑफ ब्लड इज स्टॉप्ड एंड हील अकर इन अ सीरीज ऑफ ओवरलैपिंग प्रोसेस, प्लेटलेट्स प्ले वाइटल। हाँ, हीमोस्टेसिस को आप बोल सकते हैं कोगुलेशन। भाई क्लोट बन रहा है, क्लोट बन रहा है, तो भाई ब्लड का क्लोट बनेगा। हाँ, ये आगे ना इसकी पूरी प्रोसेस आ गई, ब्लड का क्लोट बनेगा, क्लोट बनने का तो क्या होगा, ब्लड जो रक्त है फ्लो हो रहा है, बाहर निकल रहा है ब्लड, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा ब्लड बाहर निकलना। मान लीजिए किसी के चोट लगी, सपोज करिए कोई गिर गया, हाथ में चोट लग गई है, या एक्सीडेंट से उसके चोट लग गई है, उसके ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड बाहर निकल रहा है, खून निकल रहा है उसके, तो उसके थोड़े देर बाद में क्या होगा, उसमें क्लोट बन जाएगा, थक्का टाइप बन जाएगा रक्त का उस, ठीक है, वो बन गया। तो मतलब हमें क्या है, कुल मिला के जो ब्लड वेसल डैमेज हुई है, डैमेज हुई है तभी तो उसमें ब्लीडिंग हुई है। एक्सीडेंट हो गया किसी का, एक्सीडेंट हुआ तो उसकी ब्लड वेसल डैमेज हो गई, डैमेज हो गई। फिर डैमेज होने के बाद में उसके जो ब्लड का लॉस हो रहा है, ब्लड बाहर निकल रहा है, उसको स्टॉप करना है, उसको स्टॉप करना है। और जो ब्लड वेसल क्या हुई है, डैमेज हुई है, उसको रिपेयर करना है या हील करना है, उसको क्या करना है, रिपेयर करना है या हील करना है। वो क्रिया क्या कहलाती है, हीमोस्टेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, हीमोस्टेसिस कहलाती है। और हीमोस्टेसिस में जो प्लेटलेट्स है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वाइटल यानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो एक क्रिया है, जो हीमोस्टेसिस की जो फेज है, वो ओवरलैपिंग चलती है। ओवरलैपिंग का मतलब कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये मतलब एक के बाद एक चलती रहती है। ठीक है, पहले हो गया वेसो कंस्ट्रक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, कोगुलेशन और फाइब्रोनाइलाइसिस। तो ये इसकी हीमोस्टेसिस की प्रोसेस होती है। और मैंने भी आपको बताया था ब्लड कोगुलेशन के फैक्टर्स, तो ये इसके 13 फैक्टर होते हैं। कितने, 13 इसके फैक्टर्स होते हैं ब्लड कोगुलेशन के। और इसमें एक और पाया जाता है, एक तो कैल्शियम हो गया, एक इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है। सॉरी, पोटेशियम क्या, विटामिन के इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ ये सेकेंड। तो ये आपको याद करने हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। कैसे, आपको नंबर से याद करने हैं, मतलब कि फर्स्ट कोगुलेशन, फर्स्ट फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर कौन सा होता है,
फाइब्रिनोजन, सेकंड होता है प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ होता है कैल्शियम। ऐसे करके आपको याद करना है, ठीक है ना। थ्रोम्बो सॉरी हीमेटोपोइसिस, हीमेटोपोइसिस क्या होता है? हीमेटोपोइसिस बताया अभी जस्ट यार, हीमोपोइसिस है हीमेटोपोइसिस, पोइसिस मतलब कि फॉर्मेशन एंड हीमो मतलब कि ब्लड। तो ब्लड की जो फॉर्मेशन है उसकी क्रिया, देखो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, टू टाइप्स ऑफ हीमेटोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस देख लिया हमने, ल्यूकोपोइसिस वही देख लिया। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ल्यूकोपोइसिस मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। अब आती है बात ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप्स की हम बात करें तो इसमें एक तो होता है एबीओ सिस्टम, सबको पता है एबीओ सिस्टम का। तो एक होता है रिसर्च सिस्टम, रिसर्च सिस्टम मतलब कि आरएच वाला, आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव, ठीक है। और एबीओ मतलब ए बी, ए ग्रुप बी ग्रुप, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं एबीओ सिस्टम। अबाउट 55%, 55% ऑफ पॉपुलेशन हैज ए टाइप ऑफ एंटीजन। जितने भी पॉपुलेशन है उसमें 55% तो क्या, 55% क्या है? ए टाइप की एंटीजन पाई जाती है, मतलब कि उसके ग्रुप क्या हो गया? ब्लड ग्रुप ए हो गया। बी टाइप ऑफ एंटीजन मतलब कि ब्लड ग्रुप बी हो गया, और बोथ टाइप मतलब कि ए बी हो गया। ऑन देयर सेल्स रेड सेल सरफेस। अब देखो एक आपने आपके एनसीईआरटी थी ना, एनसीईआरटी में एक लाइन थी जो 11th 12th में आपके ब्लड आया था, नीट तो सब देखकर आए हो, है ना। तो उसमें एक लाइन थी, बड़ी बड़ी प्यारी लाइन थी कि एंटीजन है ना, एंटीजन, एंटीजन आपके आरबीसी की सरफेस पर होते हैं, आरबीसी की सरफेस पर क्यों कौन होता है? एंटीजन। और प्लाज्मा, प्लाज्मा पर होता है एंटीबॉडीज। ये उसमें लाइन थी, आपने अगर याद, आपने अगर देखी हो, याद हो आपको तो। द रिमेनिंग, ठीक है, 55% तो होगा, और जो 45% है एव नाइदर ना, उसके पास ना तो ए एंटीजन होती है ना बी एंटीजन होती है, मतलब कि वो कौन सा ग्रुप हो गया? ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। 55% है ना, वो 55% के पास ये होता है ए ग्रुप और बी ग्रुप और ए बी। लेकिन जो आपके पास कौन सा है? 45% है ना, 45% के पास क्या होता है? ना तो ए एंटीजन होती है ना बी एंटीजन होती है, मतलब उसका ग्रुप कौन सा हो गया? ओ हो गया। ये कुछ वो हो गया एंटीजन, कौन कौन से ग्रुप में कौन सी एंटीजन होती है। तो ब्लड ग्रुप ए हो गया। ब्लड ग्रुप ए है वो कि क्या होता है, किस किस को ब्लड दे सकता है? ब्लड ग्रुप ए है वो ए एंड ए बी, ए और ए बी को ब्लड दे सकता है, और लेता किससे? ए से और ओ से। सबसे खास बात यह है कि ए बी है, जो ए बी है ना, ए बी, ये ब्लड नहीं दे सकता, किसी को भी ब्लड नहीं दे सकता, ये केवल लेता है, ये सबसे लेता है ये। और जो ओ है ये किसी को, किसी से लेता नहीं है, केवल ओ से ही लेगा ये, और सबको दे सकता है ये, ठीक है। जो ए बी है वो ए बी तो सबसे ले लेगा, किसी को नहीं देगा, और ओ है वो केवल ओ से ही लेगा। फिर आता है रिसर्च सिस्टम। तो ये आप देख लेना इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है भाई, ये याद रखना है कौन सा ब्लड ग्रुप है, किसको दे सकता है, किससे ले सकता है, ये याद रखना है आपको। रिसर्च सिस्टम, रिसर्च सिस्टम क्या होता है? द आरबीसी मेम्ब्रेन एंटीजन इंपॉर्टेंट हेयर, आर एच एंटीजन और आर एच दे आर रिसर्च फैक्टर अबाउट 85%। क्या कहा मैंने? इसमें यह कहा है कि आर एच पॉजिटिव, आर एच पॉजिटिव कितने हो गए? 85%। यानी 85% जो पॉपुलेशन है, पीपल है वो कौन सा होता है? उनके पास आर एच एंटीजन होती है, जबकि 15% है उनके पास आर एच एंटीजन नहीं होती है। तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आर एच नेगेटिव, ठीक है ना। जो 85% है वो तो हो गए आर एच पॉजिटिव, और जो 15% बच रहे हैं वो होते हैं आर एच नेगेटिव, उनके पास आर एच एंटीजन नहीं होती। आर एच नेगेटिव इंडिविजुअल आर केपेबल टू मेकिंग एंटी आर एच एंटीबॉडीज, आर एच नेगेटिव है वो एंटीबॉडी बना लेते हैं। अब बात करते हैं अपन एरिथ्रोसाइट्स डिसऑर्डर। एरिथ्रोसाइट डिसऑर्डर मतलब कि आरबीसी से क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, क्या क्या बीमारियां हो सकती है। सबसे पहले आ गया एनीमिया। एनीमिया आरबीसी की कमी से होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। इन एनीमिया देयर इज नॉट इनफ हीमोग्लोबिन। एनीमिया में क्या होता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन पर्याप्त नहीं होता है, अवेलेबल टू कैरी सफिशिएंट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू एंड सप्लाई नीड टू टिश्यू। लंग्स से टिश्यू तक जो O2 को सप्लाई करता है, O2 भाई ब्लड का काम क्या है? ऑक्सीजन को लेके जाना, ठीक है ना। तो ये ब्लड को ऑक्सीजन के पास लेके जाता है, इतना उसके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता।
एनीमिया इज कंडीशन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज लोअर देन नॉर्मल। नॉर्मल से क्या होती है, कम होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया इज बेस्ड ऑन द कोज। हमने क्या किया, एनीमिया को क्लासिफाइड कर दिया, एनीमिया के टाइप को हमने अलग अलग टाइप में कर दिया। तो वो कैसे, किस बेस पर किया, वो हमने किया कोजेस के, कि किस बेस पर इसको एनीमिया हुआ है। अगर एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन से हुआ है, मतलब एरिथ्रोसाइट आरबीसी बन रही है, उसके अनुसार हुआ है, तो उसके अनुसार हो गया आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की कमी से। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, हाइपोप्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक में क्या होता है, नॉर्मल ये हो गई जैसे आरबीसी, उसकी क्या है, साइज बढ़ जाती है, ठीक है ना। और इंक्रीज्ड इरिथ्रोसाइट लॉस, एक तो भाई बनी कम रहा है, प्रोडक्शन पैदाई, आरबीसी पैदाई कम हो रही है, एक ही पैदा तो सही हो रही है लेकिन उसका लॉस हो रहा है, बाहर निकल रही है वो, तो हो गया हिमोलाइटिक और नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक में क्या होता है, उसकी साइज बराबर होती है, नॉर्मल होती है। एक ये हो गया मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो गया। तो मेचुरेशन ऑफ, वो अभी बताया ना, वही है इसमें, फाउंड इन द ब्लड। तो ये होता है आपके पास कंप्लीट ब्लड इन वन शॉट। नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करें, आगे कौन सा लेक्चर चाहिए वो भी कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में। राधे राधे।